नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अपन पशु परिचर की तैयारी कर रहे थे और राजस्थान जीके के सभी टॉपिकों को क्रम वाइज पढ़ रहे थे। जैसा कि कम से कम राजस्थान की कला संस्कृति में 3 या 2 टॉपिक हो चुके हैं अपने, और राजस्थान इतिहास का भी ये दूसरा टॉपिक है। राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे आज अपन। राजस्थान में एकीकरण को एक विस्तार से समझते, पहले आराम से सुनते हैं बात को। राजस्थान का एकीकरण का आशय होता है सभी जो खंडों में बटा हुआ भाग है उसको एक करना। और यह कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था पूरे भारतवर्ष में। किसमें? पूरे भारत वर्ष में किया गया था। फिर इसमें अपन पढ़ेंगे कितने चरणों में हुआ। जैसे राजस्थान का एकीकरण आपने 7 चरणों में पूर्ण हुआ। कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए, कौन से क्षेत्र हटाए गए, कितना टाइम लगा, उस समय कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। इन सभी को क्रम से पढ़ेंगे और इनमें से फिक्स है एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब यहाँ पर कितनी थी? 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। वो 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा था। और वो 3 ठिकाने थे, वो थे कुशलगढ़, निमराना, लावा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है, निमराना आपके अलवर में पड़ता है। एकीकरण के समय लावा आपके जयपुर में था, लावा ठिकाना, लेकिन वर्तमान में यह टोंक में है। किस जिले में है? टोंक जिले में है। राजस्थान की 19 देशी रियासतें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं 19 देशी रियासतें कौन कौन सी थी। उदयपुर यानी कि गुहिलों की 5 रियासतें थी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, 5 ये हो गई। मारवाड़ की 3 रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। इसी प्रकार चौहानों की भी थी, देवड़ा जो सिरोही के थे, फिर कोटा, बूंदी, फिर झालाओं की झालावाड़ और करौली के यादव, जैसलमेर के यादव, भाटी यादव ही तो थे। ऐसे कुल मिलाकर कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। ठीक है, लेकिन ये सभी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उस समय 19 तो देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, तीनों ठिकानों के नाम कुशलगढ़, निमराना, लावा। 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर और मेरवाड़ा। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन थी? मारवाड़ थी। क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मारवाड़ थी और सबसे छोटी शाहपुरा थी, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी शाहपुरा थी और जनसंख्या और समृद्धि में सबसे बड़ी जयपुर थी। समृद्धि का मतलब रुपए पैसों में भी जयपुर थी और जनसंख्या में भी सबसे बड़ी कौन थी? जयपुर थी। सबसे प्राचीन रियासत वो मेवाड़ थी। कौन थी? मेवाड़ थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़। भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत बीकानेर थी। बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। और अंतिम रियासत धौलपुर थी, जो भारतीय संघ में क्या हुई थी? शामिल हुई थी। ये तो आपको ऐसे पूछ ले कभी, क्योंकि एग्जाम निरर जो क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे उसने टॉपिक में दे दिया राजस्थान का एकीकरण से पूछूंगा, तो वो राजस्थान के एकीकरण के आसपास घूमने वाले सवालों से भी प्रश्न उठा सकता है। इसलिए मैंने बता दिया कि भारतीय संघ में शामिल होने वाली प्रथम रियासत पूछे राजस्थान की, तो वो बीकानेर थी और अंतिम रियासत धौलपुर थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 25 या 26 जून को 1946 की बात है। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने राजपूताना यूनियन संघ बुलाने हेतु सम्मेलन बुलवाया था। तो ये पूछ लेता है कि राजपूताना यूनियन संघ बनाने के लिए सम्मेलन किसने बुलाया था? महाराणा भूपाल सिंह ने। कब बुलाया था? 25 या 26 जून 1946 को, लेकिन यह असफल रहा था। अब फिर मैं बात कर रहा था एकीकरण यानी के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया। एकीकरण हेतु रियासती विभाग का गठन किया गया। पूछ सकते हैं कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष, रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव बीपी मेनन बने। कौन बने? बीपी मेनन बने। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन
8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रथम चरण की। किस चरण की? प्रथम चरण की। प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है प्रथम चरण का? मत्स्य संघ। इसका नामकरण, इसे मत्स्य संघ नाम दिया था के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी के कहने पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, जो कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। कब? हाँ, प्रथम चरण में 4 रियासतें, कितनी रियासतें? 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय किया गया। इन 4 अलवर, ABCD से याद रखते हैं इनको, ABCD से, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन चारों रियासतों ने मिलकर, क्या नियम था? इसमें शर्त थी कि वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी आय क्या हो? आय तो हो, वार्षिक आय हो 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या हो 10 लाख। जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख। अब अकेली रियासत है अलवर, अलवर में तो ना 1 करोड़ रुपए होंगे वार्षिक आय, ना 10 लाख जनसंख्या होगी। इसलिए इन चारों ने मिलकर क्या किया? एक संघ बना लिया। क्या बना लिया? एक संघ बना लिया, जिसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। और इनकी आय भी हो गई थी इतनी, वैसे बता दूं मैं आपको, इनकी आय हो गई थी 1 करोड़ 83 लाख और जनसंख्या हो गई थी इनकी 18 लाख। कितनी लाख? 18 लाख। लेकिन वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि इतने लेवल पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी 4 रियासतों ने संघ बनाया, नीमराणा ठिकाना इसी में शामिल था, नीमराणा इसी में शामिल था। और राजधानी अलवर को बनाई गई। किसको बनाई गई? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। और मत्स्य संघ के राज प्रमुख जो धौलपुर के उदयभान सिंह थे, धौलपुर के उदयभान सिंह थे, उनको बनाया गया। किनको? धौलपुर के उदयभान सिंह को। प्रधानमंत्री पूछा जाता है आपसे यहाँ पर कई बार, शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री हैं शोभाराम कुमावत। कौन? शोभाराम कुमावत हैं, जो अलवर से संबंधित है। एक बार फिर से देखते हैं, नाम मत्स्य संघ पड़ा, किसके कहने पर? के.एम. मुंशी के कहने पर। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। 4 रियासतें और एक ठिकाना था। 4 रियासतें ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठिकाना कौन सा था? नीमराणा। राजधानी किसको बनाई गई? अलवर को। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। कहाँ के? धौलपुर के। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ में। कहाँ हुआ? भरतपुर के लोहागढ़ में। किसने किया? NV गाडगिल ने। किसने? NV गाडगिल ने। इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। नरहरि विष्णु गाडगिल। हाँ, अब इसमें है भरतपुर, धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों रियासतें थी ना, ये अपनी जनता की बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। किस में मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा सकता है मत्स्य संघ की वह रियासत जो जनता की सहमति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, तो पहला ऑप्शन आपका होगा धौलपुर, दूसरा होगा भरतपुर। दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों कर देंगे, नहीं तो भरतपुर, धौलपुर। पहली प्राथमिकता आप धौलपुर को देंगे। द्वितीय चरण, पूर्व राजस्थान संघ। द्वितीय चरण का नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। मत्स्य संघ अलग बन गया, अभी मत्स्य संघ का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरे चरण में क्या हुआ? जब 25 मार्च 1948 को एक संघ बना, पूर्व राजस्थान संघ, जिसमें ये ट्रिक है, 9 रियासतों और एक ठिकाने ने एकजुट मिलकर स्वतंत्र रहना मंजूर किया। उधर वो मत्स्य संघ स्वतंत्र है, अभी ये 9 रियासतें और एक ठिकाना स्वतंत्र है। 9 रियासतें कौन सी? DK, PK, SBBJ, टोंक। DK, PK, SBBJ, टोंक। D से डूंगरपुर, K से किशनगढ़, P से प्रतापगढ़, K से कोटा, S से शाहपुरा, B से बूंदी, B से बांसवाड़ा, J से झालावाड़, T से टोंक और ठिकाना है कुशलगढ़। ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़। आपको ये याद रखना है। इन रियासतों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। और इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। और कोटा के जो भीम सिंह द्वितीय थे, उन्हीं को राज प्रमुख बनाया गया। कोटा के भीम सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। प्रधानमंत्री चेंज हुए, चेंज कहाँ हुए? ये तो एक अपना अलग संघ है, पूर्व राजस्थान संघ। गोकुल लाल असावा बने। आपसे पूछे पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? कोटा दुर्ग में हुआ और NV गाडगिल द्वारा किया गया। NV गाडगिल द्वारा ही इसका उद्घाटन भी किया गया। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बांसवाड़ा के महाराजा हैं, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, नाम याद रखना है आपको, चंद्रवीर सिंह भी और बांसवाड़ा भी। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने पूर्व राजस्थान संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तृतीय चरण कब हुआ?
18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। इसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान संघ। क्यों नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ? क्योंकि जो पूर्व राजस्थान संघ था, बना था ना पूर्व राजस्थान संघ, उसी में जोड़ा गया, उसी में उदयपुर को जोड़ा गया और उसका पूर्व राजस्थान संघ का नाम क्या कर दिया गया? संयुक्त राजस्थान संघ। और उसमें जोड़ा गया आपके उदयपुर को। किसको? उदयपुर को जोड़ा गया। उदयपुर को पूर्व राजस्थान संघ में मिलाया गया। इसके जो राज प्रमुख बने वो उदयपुर के भूपाल सिंह बने। कौन बने? उदयपुर के भूपाल सिंह। और उपराज प्रमुख वो कोटा के भीम सिंह द्वितीय ही थे। प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा। प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्य लाल वर्मा। इसका उद्घाटन भी कहाँ हुआ? कोटा में हुआ। और उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखने, ये उद्घाटनकर्ता भी किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 4 मार्च। चौथा चरण और बहुत महत्वपूर्ण चरण, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, बहुत महत्वपूर्ण चरण। इसमें क्या हुआ? जो संयुक्त राजस्थान संघ था, मत्स्य संघ का अभी भी कोई लेना देना नहीं है, वो अलग स्वतंत्र ही है। लेकिन जो संयुक्त राजस्थान संघ है जिसमें कितनी रियासतें थी? 10। एक तो उदयपुर और ऊपर की वे 9। तो चौथे चरण जो 30 मार्च 1949 को हुआ, 30 मार्च 1949। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन संयुक्त राजस्थान संघ में 4 बड़ी रियासतें और एक ठिकाना, ठिकाना तो है लावा। 4 बड़ी रियासतें, 3 तो जय और 1 बी, यानी कि जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इनको शामिल किया गया। किसमें? संयुक्त राजस्थान संघ में ही शामिल किया गया। राजधानी जयपुर। राजधानी किसको बनाई गई? जयपुर को। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय को। राज प्रमुख किसको बनाया गया? मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, जो उदयपुर के भूपाल सिंह हैं, उन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। कौन बने? हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन कहाँ हुआ इस संघ का? उद्घाटन, पहली बात, इस संघ का नाम बृहद राजस्थान है। क्या है? बृहद राजस्थान। तालकटोरा मैदान जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही इस संघ का उद्घाटन हुआ 7 अप्रैल 1949 को। ये प्रधानमंत्री वाली परंपरा थी ना, ये केंद्र में लागू कर दी गई थी, मतलब यहाँ से हटा दी गई थी राजस्थान से। और राजस्थान में क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री। इसलिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 7 अप्रैल 1949 को कौन बने? हीरालाल शास्त्री। लेकिन ये कैसे थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत पूछेगा आपसे, मनोनीत मुख्यमंत्री। मनोनीत का मतलब है चुने हुए, ऐसे ही मन से ही चुन लिया। निर्वाचित का मतलब है जिनसे जनता ने वोट किया हो। वो थे टीकाराम पलीवाल। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने की जिद की थी। इसमें जो जोधपुर रियासत है उसके महाराजा थे एकीकरण के समय हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जनता की सूझबूझ के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें राजस्थान में एकीकरण करवा दिया, राजस्थान में मिला दिया। एक कमेटी गठित हुई, पी सत्यनारायण समिति। इसने क्या किया? विभागों का बंटवारा कर दिया। क्या किया? विभागों का बंटवारा करने के लिए गठन हुई। इसके सदस्य बीके गुप्ता, बीवी नाथन, बीके गुप्ता और बीवी नाथन है। कैसे बंटवारा कर दिया? राजधानी जयपुर रहेगी, हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय आपके जोधपुर रहेगा, वन विभाग आपके कोटा रहेगा, कृषि विभाग भरतपुर लगेगा, शिक्षा विभाग बीकानेर है, शिक्षा विभाग अभी भी तो शिक्षा विभाग बीकानेर ही है, राजस्व विभाग अजमेर रहेगा, खान खनन विभाग उदयपुर रहेगा। ऐसे बंटवारा किया था पी सत्यनारायण समिति ने। अब बात करते हैं 5वें चरण की। कौन से चरण की? 5वें चरण, जो संयुक्त बृहद राजस्थान संघ के नाम से जाना गया और 15 मई 1949 को हुआ। कब हुआ? 15 मई 1949 को। मुख्यमंत्री कौन रहे? वही हीरालाल शास्त्री। इसमें क्या हुआ? मत्स्य संघ, अब जाकर मत्स्य संघ को मिलाया गया। जब एक अच्छा खासा राजस्थान बन गया था ना, बृहद राजस्थान, तो उस बृहद राजस्थान में एक कमेटी है शंकर देवराय समिति, जिसके सदस्य प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा की सिफारिशों के आधार पर मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान संघ में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया और वो बना संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मई 1949 को। अब है 6वां चरण। पहली बात बता दूं, चौथे चरण के बाद में ना राजधानी चेंज होगी, ना राज प्रमुख चेंज होगा, ना, ठीक है। अब 6वां चरण राजस्थान संघ। 6वां चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसी के साथ अपने राजस्थान का 6वां चरण, राजस्थान का एकीकरण अपनी चरम सीमा पर था।
उसमें से सिरोही भाग मिलाया गया। कौन सा भाग मिलाया गया? सिरोही भाग मिलाया गया, लेकिन सिरोही भाग का आबू व देलवाड़ा भाग नहीं मिलाया गया। किसी कारणवश आबू व देलवाड़ा भाग नहीं मिला। बाकी शेष सिरोही का विलय राजस्थान में छठे चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। और इसी चरण में राजस्थान का जो नाम है राजस्थान, जिसे कभी राजपूताना राजस्थान प्रदेश कहते थे, उसका विधिवत रूप से राजस्थान नामकरण किस चरण में किया गया? छठे चरण में किया गया। वैसे राजस्थान शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम कब हुआ था? राजस्थान शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम दूसरे चरण में ही हुआ था, क्योंकि दूसरे चरण का ही तो नाम था पूर्व राजस्थान संघ, पहले का तो मत्स्य संघ था। लेकिन जब विधिवत रूप से नामकरण छठवें चरण में किया गया। कब किया गया? छठवें चरण में किया गया। वही है, राज प्रमुख और राजधानी कहाँ है? वही। और अब आ जाओ इन पर, सातवें चरण में। किस पे? सातवें चरण पे 1 नवंबर 1956 की बात है। सातवां चरण 1 नवंबर 1956। इसमें आबू देलवाड़ा का विलय कर दिया गया। आबू देलवाड़ा का भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश था, जिसके एकीकरण के समय उसके मुख्यमंत्री थे हरिभाई उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के, इन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी इनका अजमेर मेरवाड़ा का विलय किस में कर दिया गया? सातवें चरण के अंतर्गत राजस्थान में कर दिया गया। और अजमेर को 26वां जिला भी बना दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग समिति की सिफारिश पर किया था ये विलय, जो 1953 में गठित हुई थी। कब गठित हुई थी? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अध्यक्ष थे फजल अली। हृदयनाथ कुंजर इसके सदस्य थे। KM पनिक्कर भी सदस्य थे। ठीक है, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। मध्य प्रदेश से एक क्षेत्र सुनील टप्पा नामक का क्षेत्र है ना, वो राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान ने मध्य प्रदेश को सुनील टप्पा के स्थान पर सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया था। सातवें संविधान संशोधन ही हुआ था 1 नवंबर 1956 में। उसमें क्या किया गया? ABC, पहले राज्यों को श्रेणियों में बांट रखा था, और जैसे केंद्र शासित प्रदेश C श्रेणी में थे, अपना राजस्थान B श्रेणी में था, वो भेदभाव समाप्त कर दिया। और राज प्रमुख का जो पद था ना, उसके स्थान पर राज्यपाल का पद गठित कर दिया। और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ही थे, प्रथम भी अंतिम भी। प्रथम व अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय, जो चतुर्थ चरण में ही तो था राजस्थान सही तरह, तो तब से आए थे और वही रहे थे, इसलिए मानसिंह द्वितीय रहे। जबकि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह रहे। कौन रहे? गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। कब? सातवें संविधान संशोधन के तहत। हाँ, अब है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कौन रहे थे सातवें के समय? मोहनलाल सुखाड़िया जी आ गए थे आपके, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक कार्यकाल रहा है मोहनलाल सुखाड़िया का। म्यूटिनिटीज इन राजपूताना पुस्तक के लेखक हैं IT प्रीचार्ड। IT प्रीचार्ड। म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन है? IT प्रीचार्ड। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो बड़ी बड़ी रियासतें थी 4, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उनका राजस्थान में विलय हुआ था। 1 नवंबर को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, इसलिए इसे राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाडोती संघ बनाने का जो प्रस्ताव है वो किसका था? महाराणा बहादुर सिंह का। ये बूंदी के थे। कहाँ के थे? बूंदी के थे महाराणा बहादुर सिंह। इन्होंने हाडोती संघ बनाने का प्रस्ताव जारी किया था। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसमें पहला क्वेश्चन तो यही पूछ ले कि सिरोही का राजस्थान में कितनी बार विलय हुआ? तो 2 बार विलय हुआ, एक बार तो छठवें चरण में, एक बार सातवें चरण में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको पढ़ें, लेकिन थोड़े ध्यान से भी पढ़ें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे।